का। देखो मेरे भोला अर्नब, समझना है, बात को सीखना है। देखो अगला जो चैप्टर आपका है अलजेब्रा है, ठीक। ये वाली नहीं लिखना है। अब अलजेब्रा बाबू ये आपके बाबू मैथ में बैकबोन है। ये वाला बैकबोन होता है ना, वही है। कैसे सर? अभी तो आप 4 5 में हो तो इसका बाबू टेंशन नहीं बुझाता होगा, लेकिन जैसी 6 7 8 में जाइएगा, है ना, बच्चा का सर दर्द करने लगता है। कौची आ गया, ये क्या आ गया, हमको तो समझ ही में नहीं आता है, कौची है सर, है ना। सर दर्द हो जाएगा। तो मेरा बच्चा का नहीं होगा, उसको बचपने से पढ़ा के तेज कर देंगे, सबसे बढ़िया। सर दर्द तब ना रहेगा जय, है ना बाबू, जब आपको बाबू है ना एक बार पढ़ा के 2 क्लास में खत्म कर दिया जाएगा। इतना पढ़ाएंगे कि आपको सर दर्द होबे नहीं करेगा, टीचर को सर दर्द हो जाएगा, दूसरे को हो जाएगा, है ना बाबू। जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ोगे ना बाबू, तो इक्वेशन बनाने ला जाए। मान लो स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है ना। अब इसको यहाँ लाओगे बाबू मेरे, तो D/S होता है। तो ये सब दिक्कत हो जाता है ना करने में। तो ये सब हम लोग थोड़ा थोड़ा इसी में सीख लेंगे, इधर उधर जाने से कैसे क्या चेंज होता है। क्योंकि अब बाबू इतना दिन से पढ़ा रहे थे, आपका बेसिक लगभग हो गया है तूसा। जिसको प्लस माइनस में दिक्कत होता है 4 से 5 वाला क्लास करेगा। तो अलजेब्रा क्या है सर? तो अलजेब्रा पढ़ने से पहले बेसिक टर्म सीखेंगे, तब अलजेब्रा सीखेंगे तो अच्छे से। आसान है, एडिशन आता है ना आपको। जैसे अलजेब्रा का देखो कैसे मैजिक सिखाते हैं, मम्मी जी पढ़ाए ना 2 + 2 कितना 4, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? हाँ सर। अवेरे में आ जाएगा 2x + 2x, तो यही अलजेब्रा हो गया। एक्स आ गया आपका, अलजेब्रा हो गया। तो बच्चा डरेगा, हमने पढ़वे नहीं किए, कौन डरेगी राधिका, है ना। 2 + 2 4 होता है, बगल में एक्स है तो एक्स चिपका देगा, तो 2x का एक्स 4x हो गया। इजी है कि नहीं है ना। हाँ सर, ये सब तो बचपने में पढ़ लिए। जैसे 2 - 2 का देगा, 2 - 2 कितना 0, कि नहीं तो सा। अब एरे में का देगा 2x - 2 या 2y, 2y - 2y, ये बाई क्या, तो एक्स बाई आ गया तो अलजेब्रा हो गया। तो 2y - 2y कितना, तो 2 - 2 0, तो बाई से हमको टेंशन थोड़ी लेना, ये भी 0 हो जाएगा। और थोड़ी कुछ करना रहता है, इजी है कि नहीं। बचपन में नहीं पढ़ा है, -2 + 2 कितना 0, तो -2y + 2y कितना, -2 + 2 0, तो -2y + 2y 0 हो क्या अलजेब्रा। इजी है ना। तो आपको बेसिक मैथ में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाए वही चीज यहाँ करेंगे। खाली एगो बाबू एक्स लगल रहेगा, बाई लगल रहेगा, कि नहीं, यही सब लगा हुआ रहेगा, है ना। और कुछ नहीं रहेगा बोला मेरा, है ना। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे? बेसिक सीख लेंगे, कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, समझना है समर्थ बाबू, वीडियो ऑन करो समर्थ। तो बेसिक क्या बाबू, तो अलजेब्रा तो आसमान से नहीं आया होगा सिमरन, शैतान वीडियो ऑन करो सिमरन। कोई ना कोई आदमी ये दिया होगा, अलजेब्रा तो अपने से नहीं ना आसमान से टपका, कोई ना कोई दिया होगा ना। जैसे ब्लूटूथ है, कोई ना कोई बेचा है बाबू तो हम खरीदे हैं, कि नहीं। अच्छा, मोबाइल है तो कोई ना कोई बनाया बाबू, बेचा तो हम लोग खरीदे हैं। तो उसी तरह से प्रिंस शैतान अलजेब्रा वर्ड कौन दिया,
तब पर है ना, पर्सियन मैथमेटिशियन था, बेचारे के पास मैथ का कॉन्सेप्ट था, है ना आयांश? दर्शन था बाबू। तो अलजेब्रा वर्ड कौन दिया? पर्सियन मैथमेटिशियन। कौन? विदेशिया है, इसलिए नाम खतरनाक है तूषा, है ना, विदेशिया ना बाबू रोहन, इसलिए इतना खतरनाक। हम लोग का इंडिया रहता तो गणेश, सुरेश, महेश, है ना, तृप्ति, तन्मय, दुर्गा, काली, है ना, यही सब नाम होता, है ना, केशव, विनायक, यही सब इंडिया का विदेशिया है, तो नाम वो उसमें है। मोहम्मद इब्न, IBN इब्न, मौसा नहीं पढ़ना, मूसा पढ़ना, मूसा, है ना, मौसा मौसा नहीं पढ़ना, बच्चा सब खतरनाक ना है। क्या पढ़ेगा दुर्गा? मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, कि नहीं तूसा, है ना मूसा, हाँ तूसा, है ना, बोली खुश है। क्या पढ़ोगे? मोहम्मद MOHAMMED इब्न IB इब्न सनविका मूसा अल ख्वारिज्मी, है ना, मैथमेटिशियन नाम है बाबू। जैसे आपका नाम होता आरोही, उसी तरह से उसका भी नाम है अथर बाबू। अब नाम में क्या हिसाब किताब, नाम है तो है ना, कि नहीं भोला मेरा, नाम में क्या टेंशन है। नेक्स्ट भोला मेरा। अच्छा, देखो डाटा वाटा बच रहा है जी। नेक्स्ट वेरिएबल सीखेंगे, कांस्टेंट सीखेंगे, बहुत इसमें यूज होगा। वेरिएबल किसको कहेंगे और कांस्टेंट किसको कहेंगे, ठीक, बहुत यूज होगा, समझना मेरे भोला। किसको वेरिएबल कहेंगे, किसको कांस्टेंट कहेंगे। तो ये सिंबल या साइन बाबू यूज टू रिप्रेजेंट अननोन वैल्यू, या वेरिएबल मतलब जो वैल्यू चेंज होता रहे, वेरिएबल, समझिएगा, मतलब भैरी, भैरी मतलब क्या? चेंज होना, क्या होना सौम्या शैतान? बदलते रहना। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाबू जिस सिंबल का यूज करेंगे उसी सिंबल का नाम वेरिएबल रखा गया है। और थोड़ी कुछ है जो चीज बदलते रहेगा, बहुत सारे चीज है जो बदलते रहते हैं। जैसे आप लोग के स्कूल का बाबू प्रिंसिपल का वजन, है ना, कि नहीं मेरे लाल, समझिएगा। ये हो गया, है ना, इब्न मूसा अल ख्वारिज्म। वेरिएबल किसको कहोगे? जो चीज बदलते रहेगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। शांति से सुनते चलना, समझते चलना, कि नहीं तेजस्वी, खाली नाम का। जैसे मानो मेरे भोला, मान लो स्कूल का प्रिंसिपल, शुरू शुरू स्कूल ओपन हुआ, तो पहला बाबू मान लो 60 kg, स्कूल चल दिया भोला मेरा, तो अगला साल बाबू मास बढ़ के मेरे लाल 70 kg, अगला साल भोला मास और बढ़ गया बाबू 80 kg, अगला साल मास सेंचुरी, है ना, अगला साल सेंचुरी, है ना। तो वो देखो मास क्या हो रहा है, बदल रहा है ना जी। हाँ सर, कहा जी, आवाज कट रहा है वैभव वैष्णवी। तो जो चीज बदलते रहेगा, है ना, जो चीज क्या होगा बाबू, बदलते रहेगा, क्या हुआ बाबू?
एक सिस्टम से कनेक्ट कीजिए, वाईफाई नहीं लगा हुआ है जी, नेटवर्क इशू के कारण होता होगा और कोई बात नहीं है। हाँ तो इसीलिए बाबू, और कोई बात नहीं है, नेटवर्क इशू है बाबू। है ना, तो जो चीज वेरिएबल किसको कहेंगे सर, जो चीज बदलते रहेगा। जैसे बाबू मान लो इस साल 60 के जी, अगले 70, 80, अगले साल सेंचुरी पार, तो मास बदल रहा है ना मेरे लाल। हाँ सर, तो इसको जो बदल रहा है इसको वेरिएबल कह देंगे। अब ये बदल रहा है तो इसको कोई सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे ना, कुछ कुछ दोगे ना, ABCD, है ना। तो मान लेते बाबू x बराबर 60 के जी इस साल, अगले साल बाबू x बराबर 70, तो यही जो x हो गया ना, या y हो गया, यही एक्स बाई को क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे, जो चीज बदलते रहेगा, तो उसको हम लोग किसी सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी सिंबल को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। है ना, हमको नहीं समझ में आया। जैसे बाबू मान लो भोला मेरा, और समझाइए, और समझेंगे कि नहीं मेरे छोटे छोटे बच्चे। जैसे आपके पास बाबू, है ना, बहुत सारे, जैसे आपका हाइट मेरे भोली, तो अभी आप लोग का हाइट हमेशा क्या होगा, बढ़ते रहेगा। मान लो बाबू अभी 2 फीट के हो, अगले साल बाबू 2.5 फीट हो गई, आपका हाइट तो बढ़ते जाएगा। अगले साल बाबू 3 फीट का हो गई, कहा नहीं 6 इंच 5 इंच बढ़ सकते ना बाबू मेरे, मान लो 3 फीट हो गई, है ना। नेक्स्ट ईयर मेरे लाल, है ना, 3.5 फीट होगी। तो आपका हाइट अभी क्या होगा, हर एक साल 2 साल 3 साल पे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आपके हाइट क्या हो गया, भैरी कर रहा है, क्या कर रहा है, भैरी कर रहा है। तब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल लेंगे, मान लो एक्स ले लिए, बाई ले लिए, एक को जेड ले लिए, तो जो एक्स बाई जेड सिंबल ले रहे हैं ना, आप ए भी ले सकते हो, ए से लेकर जेड तक कुछ ले सकते हैं। वही जो सिंबल लेगी ना मनस्वी, उसी को वेरिएबल कहेंगे, है ना। जैसे सर मान लो आपके पिग्गी बैंक, इस मंथ में 100 रुपया, अगले मंथ में 200, उसके अगले मंथ में 300, अगले मंथ में 400, तो जो चीज बदल रहा है ना, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल यूज करोगे, सिंबल यूज करोगे, उसी सिंबल को वेरिएबल कहते हैं। बहुत सारे चीज हो सकते हैं बाबू, जो चीज देखो अपने है ना एनवायरमेंट में बदलते रहेगा, है ना। आपका भोला मेरा बहुत सारे चीज है बाबू। कपड़ा का लेंथ मेरे भोला अभी इतना को होता, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, बढ़ रहा, धीरे धीरे साइज बढ़ रहे हैं, तो वो भी वेरिएबल हो जाएगा। जो चीज बदलते जा रहा है, आपके फिंगर का नेल मेरे लाल अभी नहीं है, फिर 10 दिन के बाद इतना, फिर इतना, फिर इतना, बदलते जाता है डेली डेली, तो उसी को क्या कहेंगे सिमरन, वेरिएबल कहेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बाई जेड, ये अल्फा है। क्या है, अल्फा। बेटा नहीं पढ़ना, बीटा पढ़ते हैं तोसा, बेटा नहीं पढ़ना, बीटा। ये गामा स्पेशल सिंबल क्या मेरे लाल, स्पेशल सिंबल है ना साइंस रे। हाँ सर, तो ये वेरिएबल की कहानी होगी। बहुत सारे ऐसे चीज हो, आपके पापा जी का सैलरी बाबू एक वेरिएबल ही होगा। हम लोग का सैलरी बाबू, है ना, 4 साल से पढ़ा रहे हैं, 1000 रुपया भोला मेरा, कि नहीं, तो इसको वेरिएबल नहीं कहेंगे। आप लोग के पापा जी का सैलरी भोला मेरा वेरिएबल है। कैसे सर, ऐसे मेरे भोला, जो चीज बदलते रहेगा, है ना। हाँ सर, जैसे मान लो आपके पापा जी इस साल कमाए 50,000, है ना, मान लो अभी पापा जी का सैलरी 50,000, नॉर्मल तो होता ही है। अगला साल इंक्रीमेंट हो बे करेगा, 5% 10%, है ना, इंक्रीमेंट तो होता है। तो मान लो अगला साल हो गया 55,000, 55,000, पूछिएगा पापा जी से हर एक साल सैलरी कितना बढ़ता है,
फिर अगला साल मान लो 60 हो गया कि नहीं, फिर अगला साल है ना 65 हो गया कि नहीं। किन्हीं किन्हीं के पापा जी सैलरी लाख रुपया के पार होगा, किन्हीं का 2 लाख 4 लाख, कोई करोड़ों में कमा रहे होंगे। तो हर एक साल, अच्छा ठीक है जी, आपके पापा जी का सैलरी क्या हो रहा, बदल रहा है ना, बदल रहा है कि नहीं। आप घर बिजनेस वाले होंगे तो घट भी सकता, बढ़ भी सकता। जो गवर्नमेंट सेक्टर में है मेरे लाल, उनका हमेशा बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है कि नहीं बाबू मेरे। जिनका अपना बिजनेस होगा डाउन अप होते रहता है कि नहीं। तो ये बदलते रह रहा है बाबू मेरे, है ना। तो जो चीज बदलेगा उसी को क्या कह देंगे, वेरिएबल कह देंगे दुर्गा। समझ गई आयान शैतान। वेरिएबल का मतलब समझ, जो चीज बदलेगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे, मान लो x बराबर, इसको मान लो y बराबर, इसको मान लो z बराबर, इसको मान लो a बराबर। अल्फाबेट हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, a से लेकर z तक, ए से जेड तक अल्फाबेट हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। तो ये वेरिएबल की कहानी थी। आशा करते हैं अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना सारा एग्जाम्पल आप लोग को दे दिए। ऋषि ने अनाउंस करो जी, आओ सुनाए कांस्टेंट की कहानी। कांस्टेंट क्या बाबू, जो फिक्स है नहीं बदले, है ना। जो फिक्स है मेरे लाल, उसको कांस्टेंट कहेंगे। तो कांस्टेंट को नंबर के द्वारा 1 2 3 4 1000 2000 नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे समझो, जो चीज नहीं बदले, है ना बाबू मेरे। हाँ सर। जैसे क्या सर, समझना। आपका हाइट तो अभी बदल रहा है बाबू मेरे। अभी आप बाबू 2 फीट की हो, अगले मंथ अगले साल में बाबू 2.5 फीट की हो जाओगी, फिर 3 फीट, फिर 4 फीट, बदल रहा। तो जो चीज बदलेगा उसको वेरिएबल कह देंगे, और जो नहीं बदलेगा, जैसे क्या, जैसे क्या बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। हाँ सर। जैसे बाबू, जैसे बोला, मान लो आपके पापा जी का हाइट, है ना, हाइट बाबू, पापा जी का हाइट बाबू, मान लो अभी आपके पापा जी 6 फीट के हैं। कितना फीट के हैं, 6 फीट के हैं। होंगे ही बहुत के पापा जी। तो ऐसा थोड़ी है कि अगला साल आपके पापा जी का हाइट बदल जाएगा बाबू, है ना। अगला साल भी 6 फीट रहेंगे, है ना। ऐसा थोड़ी कि अगला साल 7 फीट हो जाएंगे। क्योंकि हाइट भी एक सर्टेन एज तक ही बढ़ता है ना। उसके बाद भी बाबू 6 फीट रहेंगे। जैसे मान लो हम 6 फीट के हैं, तो जिंदगी के साथ भी 6 फीट, जिंदगी के बाद भी 6 फीट कि नहीं। तो जो चीज नहीं बदल रहा, ऐसे चीज को कैसे रिप्रेजेंट करो, नंबर से। 6 नंबर ले रहे हो, ये नंबर ले रहे हो, ये क्या ले रहे हो, नंबर ले, तो यही आपका कांस्टेंट होता है ना। कांस्टेंट होता है कि नहीं। जो चीज नहीं बदले उसको कांस्टेंट कहेंगे, और जो चीज बदलते रहेगा उसको वेरिएबल कहेंगे कि नहीं मेरे लाल, है ना बाबू। और भी कांस्टेंट के एग्जाम्पल हो सकते हैं बाबू मेरे, है ना। जो चीज बाबू आप देख रहे हो, बोला फिक्स है, जैसे भोला मेरा, है ना। जैसे मान लो आपके घर है बाबू मेरे, मान लो तो मैक्सिमम लिमिट है बाबू कि नहीं, है ना। मान लो, है ना, 6 स्टोरेज, 1 मंजिला, 2 3 4 और 5 और 6 फ्लोर मान लो, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो रहा। तो यदि आपके फ्लोर पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो रहा, तो जिंदगी के साथ भी 6 मंजिला, जिंदगी के बाद भी 6 मंजिल। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल और कांस्टेंट का मीनिंग समझ जाइएगा ना, तो आगे पढ़े में अच्छा लगेगा
क्योंकि मैक्सिमम बच्चा को बाबू अलजेब्रा से सट सट ऊपर पार होता है, पते नहीं चलता ना। 2 क्लास में टीचर खत्म कर देते बाबू, 2 से 3 में, तो बच्चा को क्या समझ में आएगा। हम लोग बाबू 1 क्लास तो मेरा वेरिएबल कांस्टेंट में लग जाता है बाबू, है ना। ऊपर ऐसे ऊपर ऊपर पार होगा, आ हा, जाओगे स्कूल में, नहीं समझ में आया, वो क्या। तो जो चीज नहीं बदलेगा उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। तो कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होगा, उसको कैसे भी कोई नंबर से, है ना, किससे, किसी नंबर से रिप्रेजेंट करोगे कि नहीं मेरे भोले, है ना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं बाबू, जैसे बाबू मान लो, है ना, इस बॉल का मास, ये भी कांस्टेंट होगा। मान लो ये बॉल है, अभी जैसे रखा हुआ है बाबू उसी तरह से मेरे लाल। तो जिंदगी के साथ भी बाबू मान लो 100 ग्राम है, और जिंदगी के बाद भी 100 ग्राम रहेगा। ऐसा थोड़ी कि बाबू 1 kg का हो जाएगा, है ना। इसका मास क्या होगा, नहीं बदलेगा। तो इसके मास को अब मान लो 100 ग्राम है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 100 ग्राम है तो 100 लिखोगे। तो यही नंबर हो गया, कांस्टेंट को किससे, नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। 100 हो गया, 100 हमेशा 100 ही रहेगा, 100 कभी 500 नहीं होगा। जैसे ये मार्कर का लेंथ बाबू, अगर टूटे फूटे नहीं, तो जिंदगी के साथ भी वह मान लो 6 इंच का, 6 इंच है, और जिंदगी के बाद भी 6 इंच होगा। बात समझो, अभी भी 6 इंच, बाद में भी कितना, 6 इंच बाबू, है ना, मार्कर का लेंथ। तो ये फिक्स वैल्यू हो गया, इसीलिए बाबू जो फिक्स होते हैं उसको किस से, नंबर से, 1 2 3 4, कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 लाख 2 लाख 50 लाख, कि नहीं बाबू। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट का माधव कहानी था। जो चीज वैरी करेगा उसको वेरिएबल कहोगे, जो चीज वैरी नहीं करेगा उसको कांस्टेंट कहोगे। आगे मेरे ला टर्म समझना, अब वेरिएबल या कांस्टेंट को मिला दोगे तो उसको क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे, है ना। हाँ समझना मेरे ला। टर्म किसको कहेंगे सर, तो अलजेब्रा, आप लोग के बुक में देखो चैप्टर का नाम क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, यही बुक में नाम होगा। अलजेब्रा वर्ड से बहुत, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, अलजेब्रिक इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, बहुत सारे आएंगे। अलजेब्रा आ गया मतलब सारा एक ही जगह। तो टर्म किसको कहेंगे, जैसे मेरे लाल टर्म का एग्जांपल, जैसे ये टर्म है जो कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, या दोनों को मल्टीप्लाई भी हो सकता है, 7 × A हो गया, है ना। तो ये एक टर्म हो गया, ये भी टर्म हो गया, ये भी क्या हो गया, टर्म हो गया। या एक्स भी हो सकते, ई भी एगो टर्म है, बाई भी एगो क्या हो गया, टर्म हो गया। या ये दोनों एडिशन में भी हो सकता, तो ये भी क्या, एक टर्म है। कुछ भी हो सकते हैं मेरे लाल, आप जो चीज लिखना चाहते हो, 100x भी क्या हो गया, एक टर्म हो गया, है ना। जैसे बाबू 100/, आप प्लस मान लो जेड, ई भी क्या हो गया, टर्म हो गया मेरे लाल। मतलब अलजेब्रा में कोई भी नंबर देख रहे हो या वेरिएबल देख रहे हो, नंबर वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है या ऐड हो रहा है, ये सारे के सारे क्या है, टर्म है। ये सारे के सारे क्या है, टर्म है। लिखो मेरे भोला, लिखिए टर्म के नीचे। अरे टर्म अलजेब्रा में बाबू जो भी नंबर हो गया, वेरिएबल हो गया, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, इसका नाम हो जाता है, इसको टर्म कहा जाता है। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसी को दूसरा क्या कहोगे, टर्म कहोगे। सब होगा, सब होगा, सब होगा, लिख ला हुआ, है ना। जैसे x - y सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ये दोनों मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ये डिवाइड भी हो सकता है, कुछ हो सकता है।
आप लोग के सैटरडे वाला टेस्ट का प्राइज रह गया था बाबू, पिछले सैटरडे बैच ई में दे दिए, बैच एफ में बाबू मेरे, लिखो मेरे लाल, बैच एफ में बोला टाइम बोर्ड नेशन में जिसका सबसे पहले जी, देखो इसको, बैच एफ का बाबू टेस्ट का प्राइज बोला मेरा, देखो सबसे ज्यादा किसका है बाबू मेरे, ऊपर से आते हैं बाबू टाइम के साथ, बैच एफ का टेस्ट वाला प्राइज नहीं ना भेजा गया जी, ऊपर से वही 40 बाबू, इसका आता पता नहीं है बोला मेरा, अंकिता परमार ये बाबू है ना, इसका आता पता नहीं है बोला मेरा, ठीक, शैतान नामे नहीं डाला था वो पता किया है, 40 वैभव वैष्णवी बाबू ये सोल्यूशन नहीं भेजले है, वैभव बाबू सोल्यूशन नहीं भेजा इसीलिए गया, आगे आ जाओ, संस्कार 36 40 उत्कर्ष उड़ीसा, ये तो शैतान बाबू बैच किसका है बाबू मेरे, बैच ई में आता है, ये बैच ई का है बोला मेरा, दे देता वो अलग बात रहे, और आगे आ जाओ बाबू, ये तो नाम ही इसका गायब है बाबू मेरे, ये 40 वाला नाम गायब है, ये शैतान सोल्यूशन नहीं भेजा, चीटिंग किया होगा, गड़बड़ किया होगा मामला, आगे आ जाओ, और आ जाओ 40 बाबू ये बैच ई का है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, टाइम भी देखना है बाबू मेरे, 20:51, अगला, अब 40 किसी का नहीं है इधर, दूर दूर तक 40 किसी का नहीं है, तो 40 वाला गए हो बाबू, 39 भी, 39 तो होगा नहीं, 38 होगा, 2 2 मार्च के तो 38 होगा, 38 किसका है, 36 है, 38 वाला देखो, 28, 38, 30, 38 को नहीं, यहाँ अथर्व है 38, एकदम लिमिट, एकदम देखो बाउंड्री क्रॉस पे भेजा, देखो जी अथर्व शिवराज बाबू दो गो है भोला मेरा, है ना, अभी दोनों में सबसे पहले कौन भेजा था, जो सबसे ऊपर में होगा पहले होगा, देखो कितना टाइम मार्जिन है जी, 20:59, टाइम देख रहा है जी, 20:59, मिली सेकेंड 23:29, 6 मिली सेकेंड का अंतर, यही रेस है बाबू जिंदगी का, यही जिंदगी की रेस होती है, बोल लिया, 20:59, 20:59, है ना, 6 मिली सेकेंड बाबू मेरे, 23:29 मिली सेकेंड, पलक भी नहीं झपकोगे, उससे भी छोटा, अथार तिवारी बाबू ये बेचारा सोल्यूशन भेज ले, देखो कितना सुंदर बना के भेजा, अथार तिवारी बाबू, है ना, सोल्यूशन भी करके भेजा है, ऐसा नहीं बाबू खाली आपको सोल्व नहीं करना, सोल्यूशन भी बाबू करना है, अथर मम्मी उड़ीसा, है ना, देखो सोल्यूशन भी बना के भेजा, देखो तो बाबू 5 है एकदम नंबरिंग के साथ, 1 नंबर 2 नंबर, है ना, 4 5, है ना, ठीक है मेरे ला करके भेजा, अच्छा, तो आपका बाबू बैच ही का बोला मेरा अथार तिवारी को बाबू, है ना, चलो भोला, अकाउंट पैसे अकाउंट पे मम्मी जी के भेज दिए जाएंगे बाबू, नेक्स्ट मेरे ला, हाँ जी, सर डीआईवाई देंगे, हाँ DIY दे रहे हैं जी, वर्ड ऑफ द डे पहले लिखिए, तो इसको रिवीजन करना पहले, वर्ड ऑफ द डे बाबू, फिर सैटरडे को टेस्ट होगा, इस हर एक सैटरडे हर एक टेस्ट आप लोग का 100 रुपीज, हर एक टेस्ट बाबू, दीजिए टेस्ट बनिए बेस्ट, बैच जी में बाबू 40 40 रुपया, छोटा छोटा बच्चा हो सबको जूस पिलाने के लिए बाबू, इसमें हर एक टेस्ट बाबू 100 रुपया, वर्ड ऑफ द डे भोला, एवोर, लिखो, घिरना बाबू, जैसे भोला मेरा हेट या डिसडेन,
पहले मंथ में 200 देते थे बाबू, अब आपको हर एक टेस्ट में देते थे 200 हो जाता बाबू। पहले मंथ में एक बार 200 देते थे ना जी, उससे दिक्कत क्या, एक के बच्चा को मिलता था। ऐसे पिछला सैटरडे के पिछला में लगता तनाई को मिला था, किसी को मिला था बाबू, उसको भेजा गया था, है ना। फिर इस बार इसको ऐसे हर एक बच्चा को मौका मिलेगा ना, इसलिए ईच टेस्ट का एरिया 100 रुपया बाबू। एबोर मीन्स गिरना बाबू, डिस्डेन बाबू, और हेट भी कर सकते हैं। एक्स माइनस बाई और एक्स मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई समझा जाता है, कॉमन नहीं होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई। और यहाँ पे भी लगा सकते। अच्छा ठीक है, सारे में कॉमन लगल है, वहाँ एक्स बाई में भी लगल। हाँ, ऑर्थोडॉक्स बाबू, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है बाबू नैरो माइंडेड आदमी, जैसे बहुत सारे बहुत छोटा सोच का होता है ना। बोला बाबू गर्ल्स को नहीं पढ़ाना है ना, बहुत सारे पैसे स्कूल का बाबू, है ना, आप पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, हमारा बिल्डिंग बनना है, साइंस डेवलपमेंट वगैरह नहीं करेगा, प्रोजेक्ट नहीं बनवाएगा तो बच्चा कहाँ से सीखेगा। तो वैसे को नैरो माइंडेड कहते हैं। वैसे को क्या कहेंगे, नैरो माइंडेड बाबू, NARROW, जो छोटा सोच होता बाबू। या कंजर्वेटिव भी कह सकते हो, नैरो माइंड बाबू, या कंजर्वेटिव कह सकते हो। HW मेरे लाल, आपको बाबू 5 वेरिएबल 5 कांस्टेंट का एग्जाम्पल लिखना है, क्या समझा, DI भाई। राइट डाउन 5 एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल, 5 वेरिएबल एंड 5 कांस्टेंट। इतना देर 1 घंटा समझाए, आप क्या सीखें, क्या क्या चीज भैरी आपके सराउंडिंग में हो सकता है, आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीज बदल रहा है, उसी को लिखना है। और आपके सराउंडिंग आसपास में क्या क्या चीज नहीं बदल रहा है। बाय सर, समझ में थैंक यू सर। आता है सौम्या, सौम्या बाय समझ सर। में आता है। बाय सर। ए सौम्या शैतान, तो कितना दिन में तेज हो जाओगे, यस सर, कितना दिन में तेज हो जाओगे। हो गई। हो गई जी। यस हाँ सर। तो तबरी गलती कीजिए ना। बाय सर। सर आप कंटेंट तो लिखाइए नहीं। बाय सर आपने मेरा 4 से 5 में वो क्या कहते हैं, आपने काट क्यों दिया है वो लास्ट वाला क्वेश्चन मेरा। क्योंकि कंपास में 2 निडिल होता है, 4 निडिल ना होता है। सर कंटेंट कब भेजी, सर कंटेंट आप ग्रुप पे भेजिए। अच्छा ठीक है बाबू, कंटेंट बोला, याद नहीं रहा। सर आप हाँ, मेरे को भेज दीजिए अच्छा एक पे छोड़ के लिख लीजिएगा, एक पे छोड़ के फेयर कीजिएगा, लिखवा देंगे।